भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ मिलकर जनजातीय योजना पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी उद्घाटन उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं की आधारशिला है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के बेहतर विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, ताकि उन्हें तेजी से विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि यह कानून महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ उन्हें और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना का अपने से खुद का डिजिटली जनगणना के माध्यम से जो हमारी मकान की डिटेल जानकारी है उससे संबंधित कार्य का आरंभ हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा और ख़ास करके इस नाते से भी कि ये जनगणना हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक तरह से विकास और जनगणना की सही जानकारी ये सही अर्थ में भारत के भावी भविष्य की रीढ़ है। ऐसे में जनगणना के लिए डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ जो प्रयोग किया जा रहा है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से भाग लेना चाहिए। जनगणना हमारे भविष्य की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से उनके उज्जवल भविष्य के लिए आधार है, जिससे बेहतर स्कूल, बेहतर विकास के तमाम प्रबंधन, हॉस्पिटल से लेकर सुविधाएं तक, ये सब मिलने की भविष्य की संभावना का ये एक रोड मैप रहेगा। देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा। और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। राज्य में भी उनका लाभ मिल रहा है, वो लगातार सब वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सुदूर पिछड़े ग्रामीण जनजातीय अंचल हो, सामान्य विभाग का कोई गरीब परिवार हो, छोटे छोटे गांव हो, हर एक आंगनवाड़ी और कई प्रकार से लगातार वो इस बात को गौर करते हैं। और मैं भी इस बात का प्रयास करता हूं कि हम सब वर्गों का कल्याण के काम करें, लेकिन अत्यंत पिछड़े, उपेक्षित और खास करके हमारे ट्राइबल के विशेष जाति वाले भी और सामान्य भी, बाकी भी हर एक क्षेत्र में सरकार हमारी सर्वांगीण प्रगति के लिए, विकास के लिए सबको लेके चलने के अंत्योदय के भाव के आधार पर आगे चल रही। अलग अलग जो सत्र बनाए गए वो भी अच्छे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ग्राम सभा, विकास आधारित आजीविका, अधोसंरचना, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, उद्यमिता, वन, आयुष इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने के लिए विविध प्रकार के सत्रों का एक सुंदर संयोजन किया गया है।